डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत मज़ेदार वीडियो है। एक मोटिवेशनल स्टोरी है, एक ऐसी कहानी है जिससे आपको बहुत बड़ी सीख मिल सकती है, बहुत फ़ायदा होगा। पूरी कहानी को सुनिएगा और शायद आपकी ज़िंदगी को बदलने का मादा इसमें है। तो आज हम बात कर रहे हैं, एक कहानी की बात करें। कहानी आपको सुना रहे हैं कि एक भिखारी की कहानी है और जो भिखारी था वो कैसे रातों रात बिजनेसमैन बन गया। एक भिखारी है, भीख मांगता था, लेकिन कैसे उसकी ज़िंदगी बदल गई और वो भिखारी से बिजनेसमैन, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन कैसे हुआ। ये कहानी हम आज आपको सुना रहे हैं। ये कहानी उन सब लोगों के लिए है जो अपनी हालात से, अपनी मजबूरी से परेशान रहते हैं, जिनको लगता है कि वो गलत स्लॉट में फंसे हुए हैं, उनके साथ ईश्वर ने सही नहीं किया और उनको जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिले, वो दुर्भाग्यशाली हैं। उनके पास पैसे नहीं हैं, उनके पास धन नहीं है, उनके पेरेंट का सपोर्ट नहीं है, उनको मौके नहीं मिले, वो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाए या पढ़ने लिखने का उनके पास मौका नहीं है, गरीबी में जीवन बिता रहे हैं या किसी और मजबूरी में हैं और दुखी हैं और परेशान हैं। तो ये सब लोगों के लिए एक कहानी है कि वो उस तकलीफ़ से, उस परेशानी से, उस उलझन से, उस मजबूरी से, उस दुख से, उस अभाव से, उस असफलता से बाहर कैसे निकल सकते हैं और सफल कैसे हो सकते हैं, सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं, इसकी कहानी है ये। तो इस कहानी को पूरा ध्यान से सुनिएगा। छोटी सी कहानी है लेकिन बहुत अच्छी कहानी है, बहुत मोटिवेशनल कहानी है। बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी जानने को, सीखने को, जो सिर्फ आपको सफल ही नहीं बनाएंगे, आपके जीवन के बहुत राज खोल देंगे। और अगर उन चीज़ों को आप समझेंगे तो शायद आपको हमेशा इसका फ़ायदा होगा। हम बात कर रहे हैं एक भिखारी की। एक भिखारी था। भिखारी एक स्टेशन पे रहता था, वहाँ पर भीख मांगता था। जो भी लोग उधर उस ट्रेन में आते थे, स्टेशन पे आते थे, ट्रेन का आना जाना लगा रहता था। भिखारी बहुत गरीब था, उसके पास कुछ भी नहीं था, वो अपना गुजारा भीख मांग के कर रहा था। बिकॉज उसके पास पैसे नहीं थे कोई बिज़नेस खड़ा करे, उसके पास कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी नहीं थी, वो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं था कि अपना कुछ काम कर सके, नौकरी भी उसको नहीं थी, क्या करता। तो भीख मांग के ही अपना गुजारा करता था, लेकिन भीख भी उसको नहीं मिलती थी, कम मिलती थी, बहुत कम मिलती थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि जब वो भीख मांग रहा था और स्टेशन पे घूम रहा था भीख मांगने के लिए, उसने देखा एक टॉल सा, लंबा सा, नवयुवक, स्मार्ट सा आदमी है जो एक सूटकेस लेके ट्रेन में दाखिल हुआ। उसे लगा कि ये संपन्न आदमी है, ये वेल्दी आदमी है, ये धनी आदमी है, ये ज़रूर मुझे कुछ भीख दे सकता है, क्योंकि ये अमीर है तो भीख देगा। तो वो उसके पास गया, उसने बोला कि कुछ दीजिए, भीख मांगा उसने, कुछ हमारी मदद कीजिए, हमें कुछ पैसे दीजिए। तो उसने बोला कि मैं तुमको अगर पैसे देता हूँ तो तुम बदले में क्या दोगे। भिखारी सोच में पड़ गया, मैं क्या दूंगा, मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं तो भिखारी हूँ। बोला, साहब मैं आपको क्या दूंगा, आप तो सेठ आदमी हैं, अमीर आदमी हैं, देखने से लगते हैं आप अमीर आदमी हैं, हम तो गरीब आदमी हैं, भिखारी, हमारे पास तो कुछ है नहीं। जब हमारे पास कुछ नहीं है इसीलिए तो हम भीख मांगते हैं, मैं आपको क्या दूंगा, मैं तो आपको कुछ नहीं दे सकता हूँ, हमारा तो भीख मांग के ही गुजारा चलता है, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, प्लीज़ मेरी मदद करिए, मुझे भिक्षा दीजिए, मुझे भीख दीजिए। वो आदमी बोला कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ और बिजनेसमैन होने की वजह से मैं कोई भी चीज़ फ्री में नहीं देता हूँ, मैं भीख में नहीं देता हूँ। अगर तुम मुझे कुछ देते तो मैं तुमको उसके बदले दे सकता था, कुछ भीख दे सकता था, पैसे दे सकता था, लेकिन तुम अगर मुझे कुछ नहीं दे सकते हो तो मैं तुम्हारी क्यों मदद करूँ, मैं तुम्हें क्यों दूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूँगा और सॉरी, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज तुम्हारे पास वो बदले में देने के लिए कुछ नहीं है। ऐसा बोलकर वो जो जवान बिजनेसमैन था या जो भी था, वो अपना गाड़ी से निकल गया। ये बंदा वहीं खड़ा रह गया, सोच में पड़ गया कि यार इसीलिए मुझे कोई देता नहीं है भीख,
इसने भी मना कर दिया। बाकी लोग के पास में जाता हूँ भीख मांगने के लिए, मुझे कोई भीख नहीं देना चाहता है। मेरी भीख की आमदनी भी बहुत कम है, मेरा मुश्किल से पेट भी नहीं भरता है। अभी ये जो इसने बोल दिया कि तुम क्या दे सकते हो, इस बात को उसके दिमाग में वो सोच में पड़ गया। सोचने लगा मैं क्या दे सकता हूँ, मेरे पास क्या है, मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं तो भिखारी हूँ, मैं क्या दे सकता हूँ। लेकिन उसका ये सवाल, उसकी ये बात कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैं फ्री में नहीं कुछ दूंगा, जब मुझे कुछ तुम दोगे तो बदले में मैं तुमको भीख दे सकता हूँ। सोचता रहा, 2-3 दिन निकल गए, ऐसे ही उदासी में निकल गए। और संजोग ऐसा हुआ कि उसमें उसको भीख भी नहीं मिल रहा था। एक आध लोगों से भीख मांगे तो कोई देता नहीं था, बहुत कम, खाने के लाले, भूख से उसकी हालत ख़राब हो गई। फिर जब वो एक दिन बैठा हुआ था स्टेशन पे और बाहर बड़ी हसरत भरी निगाहों से देख रहा था कोई कुछ खाने को दे दे, तभी उसे दिखाई दिया कि रेलवे स्टेशन के बाहर बहुत सारे फूल थे जो लगे हुए थे। तो उसने सोचा कि ये फूल का तो कोई मालिक है नहीं, ये तो ऐसे ही फूल लगा हुआ है, क्यों न मैं, कोई अगर मुझे भीख देता उसके बदले में उसको मैं फ्लावर दे दूं, फूल दे दूं। उसने क्या किया, जाके कुछ फूल तोड़े और अपने पास रखे। उसके बाद जब वो भीख मांगता था और कोई उसे भीख देता तो बदले में उसको कुछ फूल देता था, फ्लावर देता था, जो उसने इकट्ठे करके रखते थे। धीरे धीरे उसने पाया कि उसे भीख में अच्छा खासा पैसा मिलने लगा। तो उसे ये समझ में आ गया कि भिखारी को भी भीख तब मिलती है ज़्यादा जब वो कुछ देने की स्थिति में, बदले में कुछ भी देने के बदले में अगर दे सकता है तो उसको भीख बेहतर मिली। इसकी आमदनी बढ़ गई और पैसे मिलने लगे। ये फिर दूर दूर से जहाँ से भी होता था फूल तोड़ के लाता था और कोई भी जब भीख देता था उसको अपनी तरफ से फूल देता था। सिलसिला चलता रहा और ऐसे 6 महीने बीत गए। काफ़ी उसके पैसे भी इकट्ठे हो गए थे धीरे धीरे करके, भीख मांग मांग के, और बदले में फूल देता था। 6 महीने के बाद फिर एक दिन स्टेशन पे उसने देखा उसी आदमी को जिसने इसे बताया था कि मैं फ्री में नहीं देता हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, तुम अगर कुछ दोगे बदले में तो मैं तुम्हें भीख दूंगा। तो वो आदमी उसे दिखा और फिर ये उसके पास गया और उसको बोला कि आपने मुझे पहचाना। वो उसे ध्यान में नहीं था, तो बोला कि मैं वही आदमी हूँ जिसे आपने बोला था, आपने भीख देने से मना कर दिया था और आपने कहा था कि अब मैं तुम्हें भीख तभी दूंगा जब तुम मुझे कुछ दे सकते हो, मैं फ्री में नहीं देता हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ। तो सर आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है, अगर आप मुझे भीख देंगे तो मैं आपको, मेरे पास फूल है, मैं फूल लूँगा। तो उसने उसे भीख दी और उस भिखारी ने उसे बदले में फूल दिया। फूल देखकर वो बहुत खुश हो गया, जो बिजनेसमैन था वो बहुत खुश हो गया, प्रसन्न हो गया, उसके चेहरे पे हंसी खिलाई और फिर उसने बोला कि अब जो है तुम भिखारी नहीं रहे, अब तुम बिजनेसमैन हो गए, क्योंकि तुम बदले में कुछ दे सकते हो। मैंने तुम्हें पैसे दिए, तुमने मुझे फूल दिए। ये सुनकर उसको बहुत अच्छा लगा, उसके रोम रोम झंकृत हो उठे। वो चिल्लाने लगा, अरे मैं बिजनेस में भिखारी नहीं हूँ, मैं भिखारी नहीं हूँ। स्टेशन पे ही चिल्लाने लगा, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ। लोग समझे कि ये पागल हो गया, ऐसे क्यों चिल्ला रहे, तो भीख मांगता था, इतना ज़ोर शोर चिल्ला रहा है। और वो खुश होके वो ये चिल्ला चिल्ला के हर जगह बोल रहा था और बिल्कुल उसका मस्ती छा गई, एकदम मगन हो गया कि मैं बिजनेसमैन हो गया। चिल्लाने लगा, नाउ आई एम बिजनेसमैन, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं व्यापारी हूँ, मैं बिजनेस करने वाला हूँ। ऐसा बोलकर वो बहुत चिल्लाया, खुश हुआ, नाचने लगा, गाने लगा। लोग समझे कि ये पागल हो गया है, छोड़ो इसको, उस पर ध्यान नहीं दिए। उसके बाद फिर वो आदमी कभी वहाँ पे भीख मांगते नहीं दिखा। साल भर के बाद फिर एक दिन ऐसा हुआ, दोनों लोग, वो जो पहले बिजनेसमैन आया था जिसने उसको
भीख देने से मना किया था और ये बताया था कि फ्री में मैं नहीं कुछ देता हूँ, वो और ये दूसरा आदमी, ये दोनों एक ही गाड़ी में एक सूटकेस लेके जा रहे थे। तो जो भिखारी था, जो पहले भिखारी था, उसने उस मित्र को, जिसने उसको फूल के बारे में आइडिया बताया था या ऐसा बताया था कि तुम्हें कुछ देना चाहिए, और जिसने उसे एहसास दिलाया कि वो एक बिजनेसमैन है, वो उसे मिल गया। तो फिर उसने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो बोला साहब हम भी अगले शहर में जा रहे हैं। और क्या करते हो? तुम तो भीख मांगते थे। बोला हमने भीख मांगना छोड़ दिया। आपने जिस दिन मुझे कहा कि मैं बिजनेसमैन हूँ, उसके बाद से मैंने सोचा कि अगर आपने कहा है तो मैं ज़रूर बिजनेसमैन हूँ। मेरे मन में ये बात घर कर गई कि मैं बिजनेसमैन हूँ तो मुझे बिज़नेस ही करना चाहिए। तो मैंने जो भी मुझे पैसे इकट्ठे हुए थे भीख मांग के, उससे मैंने फूल का बिज़नेस शुरू किया। मैं फूल खरीदता हूँ और उसे बेचता हूँ, और एक जगह फूल इकट्ठा करता हूँ, फिर उसे दूसरे शहर में जाके या दूसरी जगह पे बेचता हूँ, और इसमें मुझे काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। और मैं इसी सिलसिले में अभी दूसरे शहर में जा रहा हूँ। तो ये कहानी है एक भिखारी की जो बिजनेसमैन बन गया। नाउ क्या लर्निंग क्या है इस कहानी का? कहानी तो ठीक है, लेकिन कहानी का लर्निंग क्या है वो आपको ये बताने की बात है। इसको ध्यान से अगर सुने होंगे तो आपको लर्निंग भी समझ में आ गया होगा। इसमें क्या राज है, क्या इसमें सीख छिपा हुआ है, उसकी हम बात करेंगे। बात ये है कि ये जो लाइफ है ना, वो भी एक बिजनेस है। लाइफ इज़ ऑल्सो लाइक ए बिजनेस। जब आप किसी से किसी चीज़ की उम्मीद करते हो तो आपको बदले में कुछ देना पड़ता है। तो आपको अगर कुछ चाहिए तो आपको कुछ देने की ज़रूरत है। फ्री में कुछ दुनिया में नहीं मिलता। देयर इज़ नथिंग इन दिस वर्ल्ड विच इज़ फ्री। आपको इस दुनिया में कोई भी अकारण, बिना किसी कारण के मदद नहीं करेगा। और ये बिल्कुल ऐसा है कि लाइफ एक बिज़नेस है। आप कुछ दोगे तो आपको मिलेगा। आप अगर देने की हालत में नहीं हो तो आपको बहुत दिनों तक बहुत कुछ नहीं मिलेगा। आपका जो भी सोर्स है मिलने वाला, वो जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना? दूसरी चीज़, ये तो पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ तो हमें उसमें ये ध्यान रखना है कि हम क्या दे सकते हैं। यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट यू कैन गिव। यू आइडेंटिफाई द थिंग व्हाट यू कैन गिव। पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, लाइफ जो है ना बदल जाता है सिर्फ आपका माइंडसेट अगर बदल गया। मतलब जीवन के प्रति, आपके अपने जीवन के प्रति आपका माइंडसेट, सोच, पर्सपेक्टिव अगर बदल जाता है तो सब कुछ बदल जाता है। ये सोच कि अगर मुझे किसी से कुछ चाहिए, अगर कोई मुझे भीख देगा तो उसे भी कुछ मुझे वापस देना है। यहाँ पे भिखारी ने फूल दिया, लेकिन कुछ और भी कोई ज्ञान दे सकता है, कोई दुआएं दे सकता है, कोई मनोरंजन दे सकता है। तो कहने का मतलब है कि ये पर्सपेक्टिव कि हमें कुछ देना है और दुनिया में फ्री नहीं है, ये विचार आना, ये सोच बनना बड़ी बात है। दूसरी चीज़ है कि एक भिखारी का ऐसा सोचना कि मैं बिजनेसमैन बन सकता हूँ, उसको बिजनेसमैन बना देता है। इसका मतलब अगर आपकी सोच है किसी चीज़ के लिए और आपको विश्वास है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो आप प्रायः संभवतः उस काम को आप करोगे और उसमें आप सफल भी होगे। सो लाइफ चेंजेस विथ चेंज ऑफ योर माइंडसेट। विथ ए बेगर माइंडसेट यू विल बी ए बेगर। एक भिखारी का अगर आपका मानसिकता रहेगा तो हमेशा आप भिखारी ही रहोगे। अगर आपके पास एक बिजनेसमैन का माइंडसेट है तो आप बिजनेसमैन बन सकते हो। मतलब ये कि आपकी जो अवस्था है, जिस स्थिति में हो, वो इसलिए है कि वो आपकी माइंडसेट वैसी है। अगर आप समस्या से निकलना चाहते हैं तो निकलने वाला माइंडसेट रखेंगे तो आप निकल के बाहर आ जाएंगे।
अगर समस्या में फंसे रहने में ही आपका माइंडसेट है, वैसी ही आपकी सोच है, तो हमेशा उसी में फंसे रहेंगे। तो ये जो सोच है, जीवन के प्रति जो सोच है, अपने प्रति जो सोच है, अपने मन के प्रति, अपने व्यवहार के प्रति, अपने व्यक्तित्व के प्रति कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, ये बहुत मैटर करता है। अगर आपके अपने बारे में विचार अच्छे हैं, आप सोचते हो कि आप ये कर सकते हो, आप में एक काबिलियत है, तो देर सवेर आप वो साबित भी कर दोगे। तो ये दूसरी चीज़ है, ठीक है ना। तीसरी चीज़, अगर आप अपने विचार को बदल सकते, इफ़ यू कैन चेंज योर थिंकिंग, आपकी सोच को बदल सकते हो, तो ज़िंदगी में आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हो, ठीक है ना। आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। ये एक इसमें मैसेज है कि अगर आप अपने विचार को बदल सकते हैं, आपकी सोच को बदल सकते हैं, तो जीवन में कुछ भी बदल सकते हैं। और अगली चीज़ कि इफ़ यू थिंक योर सेल्फ ए स्मॉल, यू शैल रिमेन स्मॉल। अगर आप सोचते हो कि मैं छोटा आदमी हूँ, तो आप छोटे ही रहोगे। अगर आपको ऐसा लगता है मैं छोटा आदमी हूँ, बड़ा काम नहीं कर सकता हूँ, तो आप हमेशा छोटे रहोगे। लेकिन अगर आप सोचते हो कि मैं महान आदमी हूँ, मेरे में महानता के सारे गुण हैं और मैं महान बन सकता हूँ, मैं बड़े काम कर सकता हूँ, मुझे काबिलियत है, ऐसा अगर आपका विचार अपने बारे में है और पुख्ता विचार है, दृढ़ विचार है, तो यकीन मानिए आप वो करेंगे, आप अपनी महानता साबित करेंगे, आप बड़े सक्सेस को हासिल करेंगे और दुनिया को दिखा देंगे कि हाँ आप उस लायक थे। और जो लास्ट चीज़ है वो ये है कि सक्सेस जो है, सफलता जो है, इंसान के माइंडसेट में है। सफलता इंसान के माइंडसेट में है, उसके सोच की प्रक्रिया में है। उसका मन किस तरीके से बंधा हुआ है, किस तरीके से सोचता है, क्या पर्सपेक्टिव लेके चाह रहा है, उससे है। अगर उसको तुमने जागृत कर दिया, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपने स्वाभिमान को, अपने बारे में अपने विचार को अगर आपने जागृत कर दिया और उसे बड़ा बना लिया, तो ज़िंदगी बड़ी हो जाएगी। इसके लिए बड़ी चीज़ें सोचें, थिंक बिग एंड सी हाउ यू राइज इन द लाइफ। अगर आप बड़ी सोच रखते हो, बड़े उद्देश्य से, बड़े मुकाम के लिए काम करते हो, तो यकीन मानिए देर सवेर आप बड़ा मुकाम हासिल कर ही लेंगे। लेकिन अगर आप सोच छोटी आपकी होती है, आपका उद्देश्य ही छोटा है, आप छोटी चीज़ से ही खुश हो जाते हो, तो फिर आपको बड़ी चीज़ें हासिल नहीं होगी। तो ये हमने जो कहानी सुनाई भिखारी की, जो भिखारी बन गया बिजनेसमैन, उससे आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होगी। ये क्या क्या इसमें आपको मैसेज है, क्या संदेश है, वो हमने बताया। और अगर ध्यान से इस पर सोचा जाए, तो हम देखते हैं कि हम में से अभी भी बहुत सारे लोगों की सोच भिखारी वाली ही है। हमारी सोच छोटी सोच ही है, तो हमें उसको बदलना है। अपने प्रति, अपने बारे में अपना विचार बदलना है, काम करना है, बड़ी सोच रखनी है और उसके लिए मेहनत करेंगे तो बड़ा मुकाम भी हासिल होगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर इसे लाइक करिएगा, शेयर करिए दोस्तों के साथ और अपने कमेंट्स ज़रूर डालिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।